हेलो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर पे हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें मैंने आपको समझाया रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी। जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप देख जरूर लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है टॉपिक को लेकर, हम पढ़ाई क्या करें, क्या छोड़ें, क्या पढ़ें, उन सब चीजों को। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैंने आपको जो वीडियो प्रोवाइड किया उसको एक बार देख लीजिए। इंश्योर हो जाइए कि हमारी जो पढ़ाई है वो राइट डायरेक्शन में हो रही है। प्रेशर मत क्रिएट करिए अपने ऊपर, जितना प्रेशर क्रिएट करेंगे उतना ही ज्यादा आप भूलेंगे। कोई रिवीजन आपको करते रहना है। साल भर का जो भी आपने पढ़ रखा है पूरा आप एक साथ पढ़ने बैठेंगे तो फिर आप परेशान होंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा पीस वाइज उसको पढ़ते रहिए और करते रहिए। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, क्विक रिवीजन करेंगे छोटा सा, बहुत जल्दी से हम लोग देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। सपोज ये हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने ड्रॉ किया है, तो हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि ये जो हमारे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा, हम इसको ओरिजिन बोलते हैं। यू ऑल नोस, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक ऐसा ग्राफ या एक ऐसा फंक्शन जो एक्स के हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता रहे, तो उसको हम बोलते हैं क्या इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, अगर हम इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एक्स के अगर हम दो पॉइंट ले एक्स एक्सिस पे, एक x1 और x2, एक्स के करस्पॉन्डिंग हमको एक y पर पॉइंट मिलेगा, एक x के करस्पॉन्डिंग y पर पॉइंट मिलेगा। ठीक, फिर दूसरे x के लिए हमको y पर एक दूसरा पॉइंट मिलेगा, दूसरे y के करस्पॉन्डिंग हमको y पर एक दूसरा पॉइंट मिलने वाला है। ठीक, जैसे मैंने x के करस्पॉन्डिंग आपको x1 और मतलब x1 के करस्पॉन्डिंग एक मैंने लाइन ड्रॉ की, ऐसे ही हम लोग x2 के करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है भाई, ठीक है ना। x1 के करस्पॉन्डिंग हमने पॉइंट y1 कंसीडर कर लिया, जिसको हम fx1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, इस पॉइंट को हम बोलेंगे fx1, और इस x2 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो पॉइंट मिलेगा y पे, हम इसको बोल देंगे fx2। क्या बोल देंगे, fx2। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि देख रहे हैं जैसे x1 है, x1 के लिए जो fx1 है वो हमारे पास एक y पर छोटी वैल्यू दे रहा है ना, इसको हम y1 बोल देंगे। और x2 के करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिल रहा है, एक y की बड़ी वैल्यू मिल रही है। तो जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे y इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं फंक्शन हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। x के लिए हमारे पास जब y की वैल्यू इंक्रीज करती है तो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। जो इसका डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास जो f डैश x होता है वो हमेशा 0 से पॉजिटिव होता है, तो ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग बोला जाता है। इंक्रीजिंग तो फंक्शन है, लेकिन हम एक चीज ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो ग्राफ है कंटिन्यूअसली बिना रुके कहीं एक्स एक्सिस के पैरेलल हुए बिना ये कंटिन्यूअसली रेगुलर वे पे चल रहा है, तो इस ग्राफ को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब स्ट्रिक्टली का मतलब होता है कि रेगुलर हमारा इंक्रीज कर रहा है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो हर एक पॉइंट के लिए हमारे पास जो स्लोप ऑफ चेंज होता है क्या होता है, हमारे पॉजिटिव होता है। तो एफ डैश एक्स क्या होता है, द रेट चेंज ऑफ स्लोप, ठीक है ना, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यानी जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है उसके लिए जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है फंक्शन को हमेशा कैसा मिलता है, पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन की। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट होता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। वो चेंज क्या है जरा हम लोग देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई ग्राफ है उसका नेचर इंक्रीजिंग होगा, बट समटाइम्स के लिए वो ग्राफ हमारे पास x के पैरेलल हो सकता है। इंक्रीज तो कर रहा होगा बट समटाइम्स वो क्या कर सकता है, x के पैरेलल हो सकता है। तो ये वाला जो हमारे पास पाथ है, इसके लिए जो हमारे पास स्लोप होता है वो 0 हो जाता है ना। यहाँ पर जो हमारे पास dy ओवर dx होता है, यहाँ पर अगर हम डेरिवेटिव देखें, यानी लाइन है, लाइन का जो स्लोप होता है 0 होता है। बट ये वाला जो ग्राफ है, जैसे ये वाला हमने देखा है रेगुलर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर रेगुलर इंक्रीज कर रहा है, इस वाले पोर्शन के लिए जो हमारे पास स्लोप होगा f डैश x होगा वो पॉजिटिव मिलेगा, और इस वाले पोर्शन के लिए भी हमारे पास जो स्लोप होगा f डैश x होगा वो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक, तो यानी इसकी जो मिली जुली कंडीशन होगी डेरिवेटिव की, वो f डैश x कैसा हो जाएगा, f डैश x हमारा 0 से बड़ा तो होगा बट साथ में 0 भी हो सकता है। तो ये वाला जो कंडीशन होता है इस इंक्रीजिंग का है। बस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंक्रीजिंग में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन अप्लाई करते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इंक्रीजिंग कंडीशन अप्लाई करते हैं। दोनों के बेटा जो होते हैं मतलब जो डेरिवेटिव होता है वो सेम होता है, बट जो इनइक्वालिटी होती है वो हमारी चेंज होती है। ठीक है ना, यहाँ पर हम उन पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं जहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट
जहां पर एक हमारा पैरेलल हो जाता है, लाइन पैरेलल हो जाती है एक्स एक्सिस के, बट यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव जीरो के इक्वल मिलता है। ठीक, सेम चीज यहाँ पर हम देख सकते थे कि अगर हम यहाँ पर x के 2 पॉइंट ले लें, x1 और x2 ले लें, है ना, तो x1 के लिए एक जो करस्पॉन्डिंग y मिलने वाला है y1, ठीक, और x2 के करस्पॉन्डिंग जो हमको y मिलने वाला है, ठीक, ये y2 अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए बोल दें, तो यहाँ पर भी हमारे पास कॉन्सेप्ट सेम है कि y1 की वैल्यू y2 से छोटी है, x1 की वैल्यू x2 से छोटी है, यानी जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे y इंक्रीज कर रहा है। तो ये भी हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, बट डिफरेंस बिटवीन द बोथ इज क्या, यानी पहले वाले पे जो हमारे पास ग्राफ है वो रेगुलर इंक्रीज करेगा, बस दूसरे वाले पे ग्राफ हमारा रेगुलर इंक्रीज नहीं करता है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग की कंडीशन हो गई। तो दूसरा हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। जैसे हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीखा है वैसे ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या हमको देखना है, ठीक है ना, ये हमारे पास ओरिजिन हो गया। अब इसमें जो ग्राफ होता है हमारे पास बेटा, इसमें जो ग्राफ होता है वो रेगुलर वे पे क्या होता है, वो डिक्रीज करता है। x की स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए y की बड़ी वैल्यू होगी, और उसके बाद जैसे जैसे हम x की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे ग्राफ हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करता रहेगा, यानी ग्राफ हमारा डाउनफॉल होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोई x के 2 पॉइंट लो, इसको मैंने x1 बोल दिया, x1 के लिए करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पर y1 मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लिया x2 के करस्पॉन्डिंग हमको जो पॉइंट मिलेगा y2 मिलेगा। तो देख रहे हो y2 y1 से नीचे आ गया, यानी x1 जैसे हमारा बढ़ा x2 की तरफ वैसे y1 नीचे आ गया ओरिजिन की तरफ, है ना। अपवर्ड जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती है, डाउनवर्ड आएंगे तो वैल्यू घटती है, ठीक। तो इसीलिए बोलते हैं ये फंक्शन हमारा कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, रेगुलर वे पे डिक्रीज कर रहा है। तो इसका जो हमारे पास डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट होगा f डैश x हमेशा कैसा होगा बेटा, 0 से छोटा। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन है। तो डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या हो जाएगी, सेम एज इंक्रीजिंग का जैसे कॉन्सेप्ट था वैसे ही हमारे पास डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है। इंक्रीजिंग में कॉन्सेप्ट क्या था कि हमारे पास जैसे जैसे x बढ़ रहा था वैसे वैसे y बढ़ रहा था। यहाँ पर जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू कम होगी। कुछ ऐसे भी पॉइंट्स मिल सकते हैं जहां पर ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट हो जाएगा, यानी x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो वो कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं। तो इस केस में देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास फिर से स्लोप कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर डिक्रीज कर रहे हैं, दोनों पर स्लोप निगेटिव होगा, स्लोप का जो चेंज होगा निगेटिव होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो कंडीशन हमारे पास निकल के आएगी, जो f डैश x होगा वो कैसा होगा, 0 है, 0 से छोटा होगा। इन कंडीशन को हम लोग याद रखेंगे और सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप देखें x1 y1 का कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो वो हमारे पास सेम रहने वाला है। x1 के लिए y की वैल्यू जो होगी y1 वो बड़ी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर कहीं हम लोग x2 कंसीडर कर लेंगे, x2 के लिए जो y2 की वैल्यू मिलेगी वो छोटी मिल जाएगी। तो ये रेगुलर वे पर हमारा ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। सम टाइम्स के लिए क्या हो सकता है, ये हमारा ग्राफ कांस्टेंट हो सकता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग। इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसा जो हमारे पास ग्राफ का नेचर होता है उसको डिक्रीजिंग बोलते हैं। जो रेगुलर हमारा डिक्रीज ना करे, जो रेगुलर बिना रुके टाइम इंटरवल पे जो डिक्रीज करता है उसको हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलते हैं। अब इन पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। पहले हम लोग प्रूफ करेंगे कि जो हमारे फंक्शन है वो हमारे डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। फिर हम लोग वो पॉइंट्स देखेंगे कहां से कहां तक हमारे पास ग्राफ इंक्रीजिंग है, कहां से कहां तक ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो जो मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, पहले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है 3x + 17, एक स्ट्रेट लाइन है। बोला जा रहा है कि हमारा रियल नंबर पे हमेशा कैसा होगा बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जो हमारे पास कंडीशन होती है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जो कंडीशन होती है उसमें जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो कैसा मिलता है, हमेशा पॉजिटिव मिलता है। तो लेट्स सी, चेक करते हैं इसका क्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, fx की वैल्यू दे रखी है हमारे पास कितना, 3x + 17, 3x + 17। हमको क्या करना है, डेरिवेटिव मेथड से इसको हम देखेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो मिलेगा f डैश x। x को डिफरेंशिएट करेंगे, बोलेंगे d dx ऑफ
3x प्लस 17। ठीक, अब देखते हैं जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x में हमारे पास 3 बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 17 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कैसी वैल्यू मिल गई, डेरिवेटिव का कितना मिल गया हमको 3, और 3 हमेशा कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव है, 0 तो हो नहीं सकती ना, 3 हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी जो हमारे पास f डैश x है पॉजिटिव मतलब सुनो 0 से बड़ा, 3 हमेशा 0 से बड़ा होता है, f डैश x कैसा हो गया, 0 से बड़ा हो गया। जब f डैश x 0 से बड़ा हो गया तो हम प्रूफ कर पा रहे हैं कि हमारे पास ये जो फंक्शन है कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पर हम कमेंट दे सकते हैं, हेंस fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमसे बेटा बोला गया एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसके लिए हमको प्रूफ करना है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो कैसा है। ठीक, देखिए ध्यान से क्या बोला, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल e टू द पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ठीक, ये कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां पर, रियल नंबर पर। तो हमारे पास फंक्शन दे रखा है इन्होंने fx कितना दे रखा है, e टू द पावर 2x। अब देखो जरा ध्यान से, मैंने अभी अभी आपको एक चीज समझाई है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा यानी f डैश x होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके देखते हैं, f डैश x, f डैश x क्या निकल के आने वाले, इसको बोलेंगे dy dx ऑफ e टू द पावर 2x। हालांकि बच्चों वाला काम मैं कर रहा हूं, आप लोग इंटरमीडिएट में इतना समझ गए होंगे कि हमारे e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होने वाला है। e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2e टू द पावर 2x, क्या होगा, 2e टू द पावर 2x। अब देखो यहां पर ध्यान से, जब हमारे पास e टू द पावर 2e टू द पावर 2x है तो 2 कैसा है, यहां पर जरा ध्यान से देखो, 2 कैसी है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है जो 0 से बड़ी है। एक्सपोनेंशियल कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं होता है, e टू द पावर x हमेशा कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो ये दोनों पॉजिटिव का जो प्रोडक्ट हो जाएगा कैसा हो जाएगा, देखिए 2 पॉजिटिव है तो 2 इंटू e टू द पावर 2x कैसा होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, f डैश x की, यानी f डैश x भी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। जब f डैश x पॉजिटिव हो गया तो हमारे पास जो फंक्शन बन गया वो कैसा बन गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोला गया, सो दैट द फंक्शन fx इक्वल sin x, जो sin x है हमारा 0 मतलब 0 से पाई बाई 2 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और पाई बाई 2 से पाई के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, लेट्स सी, चेक करते हैं। तो fx हमारे पास क्या दे रखा है इन्होंने, देखिए जब fx हमारे पास इन्होंने दे रखा है sin x, fx क्या दे रखा है, sin x। ठीक, अब हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हम लोग चेक करते हैं डेरिवेटिव से। कैसे चेक करते हैं, डेरिवेटिव से। तो यहां पर हम निकालेंगे f डैश x, क्या निकालेंगे, f डैश x। जब f डैश x निकालेंगे तो cos x का डेरिवेटिव कितना, sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा, cos x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक, जब cos x हो जाएगा, अब इन्होंने हमको 2 कंडीशन दी है। पहला इन्होंने क्या बोला, पहले उन्होंने बोला है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग है। तो यहां पर f डैश x का नेचर देख लेते हैं, f डैश x हमारा कैसा है, तो देखते हैं f डैश x। तो इन्होंने बोला है जो x कहां से कहां तक है, x हमारा 0 से पाई बाई 2 के बीच में, 0 से पाई बाई 2 के बीच में x हमारा लाई कर रहा है, और हमको देखना है कि f डैश x कैसा है। अगर f डैश x पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नेगेटिव तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इनके बीच का कोई एक मैंने एंगल कंसीडर कर लिया, लेट मैंने यहां पर कंसीडर किया पाई बाई 3, पाई बाई 3 बिलोंग्स टू x, है ना। x का मतलब क्या होगा, 0 से पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। हमने कोई इसका x जो लिया है वो हमने इसी के बीच का कोई एक एंगल लिया है। अब जरा चेक करते हैं, अब यहां पर चेक करते हैं f डैश पाई बाई 3 रख के देखते हैं उसका नेचर क्या है। f डैश पाई बाई 3 यहां पर देखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बेटा, cos पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 मतलब कितना हो गया, cos 60 मतलब 1/2, और 1/2 कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। यानी इसके बीच में जो हमको क्वांटिटी मिल रही है पॉजिटिव मिल रही है, इसका मतलब जो f डैश x है कैसा है हमारे पास, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो हम बोल देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यानी जो 0 से पाई बाई 2 के बीच में है हमारे पास जो फंक्शन है वो कैसा है बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक,
अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पॉइंट देख रहे हैं। सेकंड पॉइंट इन्होंने बोला पाई बाय 2 से पाई के बीच में, जरा चेक करिए। तो पाई बाय 2 से पाई के बीच में चेक किए ले रहे हैं हम लोग। तो एफ डैश एक्स हमारे पास कॉस एक्स निकल के आया है। कैसे निकल के? कॉस एक्स। एफ डैश एक्स कैसा है? कॉस एक्स। अब कॉस एक्स को हमको चेक करना है पाई 2 से पाई के बीच में, है ना, पाई बाय 2 से पाई के बीच में। तो जरा चेक करते हैं पाई बाय 2 से पाई के बीच में। तो पाई बाय 2 से पाई के बीच में हमारा x बिलोंग कर रहा है, इसके बीच का कोई एंगल कंसीडर कीजिए पाई बाय 2 से बड़ा। तो हमने यहां पर लेट कर लिया, x की वैल्यू हमने लेट कर ली, पाई बाय 2 से पाई के बीच में कोई भी एंगल कंसीडर कर रहे हैं, 2 पाई बाय 3 बोले दे रहे हैं। कितना बोले दे रहे हैं? 2 पाई बाय 3। अब देखते हैं 2 पाई बाय 3 पर हमारे पास फंक्शन क्या मिल रहा है। तो यहां पर निकालेंगे f डैश 2 पाई बाय 3, रखते हैं जरा। तो यहां पर हमको मिल जाएगा cos 2 पाई बाय 3। cos 2 पाई बाय 3 मतलब कितना हो गया? माइनस का 1 बाय 2। कितना हो गया? माइनस का 1 बाय 2। तो cos 2 पाई बाय 3 मतलब हो गया cos 120, और cos 120 कितना होता है? माइनस हाफ होता है, ठीक है ना। और माइनस हाफ कैसी क्वांटिटी है? निगेटिव क्वांटिटी। ये निगेटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब पाई बाय 2 से पाई के बीच में जो हमको मिलने वाला है वो फंक्शन कैसा मिलेगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका दूसरा मेथड भी होता है बेटा, हम लोग इंटरवल चेक करेंगे, बट ये इजीएस्ट मेथड है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब हमको यहाँ पर क्या देखना है? इंटरवल चेक करना है। इंटरवल चेक करेंगे कि हमारे पास इस इंटरवल पर हमारे पास जो फंक्शन है इंक्रीजिंग है, और किस इंटरवल पे हमारे पास फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा नंबर सिस्टम, आपको नंबर लाइन आनी चाहिए। तो एक बार हम आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दे रहे हैं कि यहाँ पर नंबर लाइन कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद x के फैक्टर करते हैं, जो भी पॉलिनोमियल होता है। फैक्टर करने के बाद हम क्या करते हैं? नंबर लाइन पे उन सारे नंबर्स को रखते हैं, सारे नंबर्स को रखते हैं। ठीक, अब अगर हमारे पास सपोज फैक्टर मिल गए x माइनस एल्फा, वो ध्यान समझिएगा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, सपोज 3 हमारे पास ये फैक्टर मिल गए। तो बारी बारी से इनको जीरो करो। जब बारी बारी से जीरो करेंगे तो हम कंसीडर करेंगे कि अल्फा सबसे छोटी वैल्यू है, तो पहले नंबर लाइन में अल्फा आएगा, फिर उससे बड़ी वैल्यू बीटा है, फिर उससे वैल्यू बड़ी गामा है। अब अगर इनकी हमारे पास कोई डिग्री हमने बोल दी, सपोज इसकी डिग्री मैंने बोल दी k, इसकी डिग्री मैंने बोल दी l, और इसकी डिग्री मैंने बोल दी m। अगर k, l, m ये सबके सब ऑड है, कैसे है? सबके सब ऑड है। अगर इन सबकी पावर ऑड है तो जो नंबर सिस्टम चलता है वो राइट साइड से प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, अल्टरनेट ऐसे ही चलता रहता है। यानी हर एक फैक्टर के लिए हमको रीजन मिल जाता है इस तरीके से। क्यों होता है अभी ये बताने का टाइम नहीं है। जो लेफ्ट मोस्ट साइड होता है प्लस इंफिनिटी, और राइट मोस्ट साइड प्लस, लेफ्ट मोस्ट साइड माइनस इंफिनिटी, और राइट मोस्ट साइड प्लस इंफिनिटी लिया जाता है। अब अगर यहां पर इन्होंने बोल रखा है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर का मतलब होता है जो 0 से बड़ा वो पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव वाले रीजन सिलेक्ट कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, तो पॉजिटिव वाले रीजन सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, तो इसके लिए जो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू क्या निकल के आने वाली है? इसके लिए जो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आएगी, उसको हम नीचे लिखे दे रहे हैं। इसके लिए जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी x बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा, और इसके लिए जो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आएगी गामा कॉमा इंफिनिटी। ठीक, गामा कॉमा इंफिनिटी, क्योंकि अगर इक्वल का साइन लगा होता तो इन पॉइंट्स को इंक्लूड करते और क्लोज्ड इंटरवल लगाते। अगर केवल ग्रेटर का साइन है, अगर ग्रेटर और इक्वल है तो क्लोज्ड इंटरवल, अगर इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल। और दो सॉल्यूशन मिलते हैं तो दोनों के बीच में हम यूनियन का साइन लगा देंगे। इन केस यहां पर अगर लेस देन का साइन होता, ये ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0 है, अगर लेस देन का साइन होता तो हम लेस देन जो 0 से छोटा है वो कैसा है बेटा? निगेटिव है, तो फिर हम निगेटिव वाले रीजन सेट करते। तो निगेटिव वाले रीजन कौन से थे? बीटा से लेकर गामा तक और अल्फा से पहले। तो इसके लिए जो हमारे पास सोल्यूशन निकल गया था, ये किसके लिए था? फॉर ग्रेटर देन 0। फॉर लेस देन 0 सोल्यूशन क्या निकल गया था हमारे पास? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से अल्फा
ठीक, और दूसरा बीटा से गामा, बीटा से गामा, और हम फिर क्या लगा देते हैं, दोनों को यूनियन। तो इस तरीके से इनइक्वालिटी लेते हैं। अब क्या होता अगर ये हमारे पास डिफरेंट पावर होती, कोई ऑड होती, कोई इवन होती, तो याद रखिएगा ऑड के लिए हम लोग रीजन चेंज नहीं करते, हमेशा प्लस माइनस अल्टरनेट चलते। जहां पर हमारे पास इवन पावर मिल जाती है तो हमेशा रीजन रिपीट करता है, अपने पहले वाला रीजन रिपीट कर देता है। और रीजन कहां से सिलेक्ट करते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्लियर है ना? तो ये हमारे पास एक छोटा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया कि नंबर सिस्टम में हम लोग कैसे चेक करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को जब करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन को डील करना और किस तरीके से नंबर लाइन को देखनी। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है कि fx इक्वल है 2x स्क्वायर माइनस 3x। fx इक्वल है 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब हम क्या करेंगे, पहला तो हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही स्टार्ट होता है डेरिवेटिव से। जब तक डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन में कोई सॉल्यूशन दे नहीं सकते। तो f डैश x अब निकालेंगे तो 2 टाइम्स x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3। तो यहां पर हमको कितना मिल जाएगा, 4x माइनस 3 मिल गया। अब हमको बताना है वो इंटरवल जिसके लिए हमारे पास फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब याद करो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन मैंने क्या बताई है, जो ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है उसके लिए f डैश x हमेशा 0 से बड़ा होता है, इक्वल नहीं। ऑलवेज f डैश x इज ग्रेटर देन 0। अब जो हमारे पास f डैश x है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू क्या है, 4x माइनस 3 ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है, दोनों तरफ 3 ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 4x ग्रेटर देन 3। ठीक, x का कोएफिशिएंट 1 रखा जाता है तो 4 को दोनों साइड डिवाइड करवा देंगे तो x ग्रेटर देन 3/4। अब यानी अब अगर बहुत आसानी से अगर इसको आपको आंसर इसका चेक करना है तो आप क्या करो, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, सबसे अच्छा तरीका है ना, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। अब ये वाला जो हमारा होता है माइनस इंफिनिटी होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है प्लस इंफिनिटी। एक ही हमारे पास पॉइंट है ना, क्रिटिकल पॉइंट निकाले जाते हैं। अब इस वाले नंबर को इस नंबर लाइन में प्लॉट कर दो जब केवल एक ही पॉइंट मिले, तो ये हम इसको बोल देंगे 3/4। अब देखो इसने क्या बोला है, x की जो वैल्यू होगी वो 3/4 से बड़ी होगी, तो ये हमारे पास क्या है, 3/4 है। इक्वल का साइन नहीं लगता है तो इस वाले पॉइंट को हम छोड़ देते हैं, उसके लिए हम लोग हॉलो सर्कल बनाते हैं। 3/4 से बड़ा है यानी राइट साइड चलेंगे, है ना। हर एक नंबर जैसे यहाँ पर 1 हो 2 हो 3, राइट साइड पे हमेशा नंबर इंक्रीज करते हैं, लेफ्ट साइड पे नंबर डिक्रीज करते हैं। अब आपको इंटरवल दिख गया, तो यानी यहाँ पर हमारे पास x कैसा होगा, 3/4 से इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो जो हमारे पास आंसर निकल के आने वाला है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल लगेगा, क्योंकि इक्वल होता तो क्लोज लगाते हैं ना। ओपन इंटरवल 3/4 कॉमा प्लस इंफिनिटी, ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक, अब इन्होंने दूसरी कंडीशन बोली है कि जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा तो क्या होगा। चलिए देखते हैं, सेकंड इसका पार्ट देखते हैं। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता है, f डैश x की वैल्यू कैसी होती है हमारी, 0 से छोटी, 0 से छोटी होती है। अब f डैश x की वैल्यू हमारे पास मिली क्या है, f डैश x की वैल्यू हमारे पास मिली है 4x माइनस 3। 4x माइनस 3 कैसा होगा, 0 से छोटा होगा। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, हम 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से छोटी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4 से छोटी। 3/4 से छोटी, फिर से आप चाहो तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, है ना, फिर से नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्या मिल जाएगा, 3/4। तो लेफ्ट मोस्ट हो जाएगा माइनस इंफिनिटी, राइट मोस्ट हो जाएगा प्लस इंफिनिटी। अब चेक करिए इसमें, इन्होंने बोला x की वैल्यू 3/4 से छोटी है, 3/4 से छोटी है, 3/4 को छोड़िए और इस तरह मूव कर जाइए। तो अब बताओ हमारे पास आंसर क्या निकल के आने वाला है। इसके लिए जो हमारे पास आंसर निकल के आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू, पहले लेफ्ट वाला नंबर लिया जाता है माइनस इंफिनिटी। ठीक, इंफिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल कंसीडर करती है, 3/4। ये हमारे पास इंटरवल मिल गया। क्लियर है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन का सोल्यूशन था, जो इन्होंने बोला था, क्या बोला था कि हमको एक ऐसा इंटरवल बताना है, जिसके लिए हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसको आप समझ लीजिए किस हिसाब से मैंने इसको सॉल्व किया। ठीक, अब हम लोग आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिर से हमको इंटरवल बताना है ना, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन fx गिवन बाय इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलिए फिर से हम लोग वही कॉन्सेप्ट, अगर हमको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट देखना है तो पहले उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखिए जरा ध्यान से, हमारे पास क्या है, fx की वैल्यू क्या चल रही है, हमारे पास fx की वैल्यू चल रही है 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। ठीक, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, f' निकालेंगे, f' क्या निकल के आएगा, 2 टाइम्स x³ का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3 बार करेंगे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 36 बार कर देंगे x का डेरिवेटिव 1 और 7 का डेरिवेटिव 0। तो यहां पर हमने क्या निकाला, f' निकाल लिया। कितना मिल गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास मिल गया 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन वगैरह हमको दिख रहा है तो कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालेंगे कितना देगा, 6 कॉमन आएगा, इसको मैं बोल दूंगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ठीक, ये हमारे पास f' की वैल्यू मिल गई। ये f' की वैल्यू, अब इसके हम फैक्टर भी कर सकते हैं, इसके फैक्टर भी लगे आपके ले रहे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ठीक, इसके जो फैक्टर हम करेंगे बेटा मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। ठीक है ना, 6 बाहर चल रहा है, यहां पर हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, क्या मिल जाएगा, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे x माइनस 3। अब तो यहां पर हमारे पास फैक्टर क्या बन गए, 6 बाहर आया, एक फैक्टर आ गया x प्लस 2 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा x माइनस 3। ठीक, तो ये हमने f' की वैल्यू निकाली। अब हम लोग क्या करेंगे, दो कंडीशन है, इन्होंने बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो f' की वैल्यू पहला क्या होगा, अगर हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करता है तो जो f' होता है वो हमेशा कैसा होता है, 0 से बड़ा होता है। कैसा होता है, 0 से बड़ा होता है। जब 0 से बड़ा होता है तो यानी f' की वैल्यू क्या चल रही है, 6 टाइम्स x प्लस 2 इंटू x माइनस 3। कैसा होगा, 0 से बड़ा होगा। कैसा होगा, 0 से बड़ा होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे 6 तो 0 हो नहीं सकता, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इनको 0 करना पड़ता है। इसको 0 करते हैं, एक बार इसको 0 करते हैं, x की वैल्यू निकालो, जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल गया, इसको 0 किया, x की वैल्यू -2 मिल गई, इसको 0 किया, x की वैल्यू 3 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। ठीक, इधर लेफ्ट मोस्ट साइड -∞ और ये +∞। अब देखो जरा, इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी डिग्री क्या है 1, दोनों ऑड है ना। जब 1 डिग्री हो तो बिना सोचे समझे आपको यहाँ पर नंबर लाइन पे कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक, अब देखो यहाँ पर x की दो वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू -2 लेफ्ट साइड पे छोटी वैल्यू रखी जाती है, राइट साइड पे बड़ी, ये हो गया +3। जब हमारे पास ऑड पावर चले तो राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव लो और उसके बाद हर एक रीजन को माइनस प्लस अल्टरनेट साइड देते चले जाओ, तो ये प्लस माइनस प्लस हो गया। अब इसका मतलब समझो कि प्लस का मतलब हो गया 3 से जो वैल्यू बड़ी होंगी उनमें इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, 2 और 3 के बीच इनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा और -2 से छोटी वैल्यू पर भी इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। ठीक, अब यहाँ पर हमको क्या बताना है, हमको बताना है वो बताओ जो हमारा 0 से बड़ा हो, और 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो अब देखो यहाँ पर इक्वल का साइन लगा होता तो इन पॉइंट्स को इंक्लूड करते, इनको इंक्लूड नहीं करना है, इनको इंक्लूड नहीं करना है, तो 3 से +∞ बढ़ जाएंगे और 2 को छोड़ के -∞। ये दो ऐसे रीजन है जहां पर हमारे पास x पॉजिटिव है। तो हमारे पास इंटरवल क्या मिल गया बेटा, हमारे पास इंटरवल मिल जाएगा x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -∞ से -2। ठीक, ओपन इंटरवल लेगा। अगर इंक्रीजिंग होता तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगता, और इक्वल का साइन लगता तो इस 2 को -2 इंक्लूड करते। अब यूनियन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, +3 से लेकर +∞ तक। ये हमारे पास किसके लिए इंटरवल मिल गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। अब हमको दिखाना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, तो अब ज्यादा मेहनत मत करिएगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है वो कैसा होता है, हमारे पास कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो सेकंड में आप चाहो तो इसी का यूज कर सकते हो,
है ना, दोबारा बना भी सकते हो, दोबारा नहीं बना सकते। तो यहाँ पर हमारे पास जो होता है एफ डैश एक्स कैसा होता है बेटा, हमारे पास 0 से छोटा, सेम नंबर लाइन हमारे पास प्लॉट हो जाएगी, सेम नंबर लाइन प्लॉट हो जाएगी। यानी ये पॉइंट हमको मिल जाएगा 3, ये पॉइंट मिल जाएगा -2, ये हो जाएगा प्लस इंफिनिटी, ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी, ठीक, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब इसके लिए हमको 0 से छोटा, 0 से छोटे मतलब निगेटिव, तो ये निगेटिव पोर्शन किसके किसके बीच मिल रहा है, 2 और 3 के बीच में। अब हमारे पास इंटरवल, इसके लिए इंटरवल क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 से 3। अब ऐसे याद रखिए कि जो रीजन हमारा इंक्रीजिंग के जगह पर छूट जाता है, ये वाला रीजन हमारा छूटा, तो यही वाला रीजन हमारा क्या बन जाएगा, डिक्रीजिंग का रीजन बन जाएगा, ठीक है ना, वही हमारे यहाँ पर डिक्रीजिंग के लिए मिला है। क्लियर है? ये हमारे पास इंटरवल वाला एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम है, फाइंड द इंटरवल, ठीक है, फॉर विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपका थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हमारे पास fx क्या चल रहा है, fx हमारे पास चल रहा है -2x³ -9x² -12x+1। इसको ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा। चलिए डिफरेंशिएशन करिए, f डैश x निकालिए, f डैश x निकालिए। जब इसका डेरिवेटिव होगा तो -2 तो बाहर आ गया, x³ का डेरिवेटिव 3x² हो गया, ठीक, -9 बाहर किया, x² का डेरिवेटिव 2x हो गया, -12 बाहर आया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया और 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। क्या मिल गया, -6x² -18x -12। अब हम क्या करेंगे, यहां से जो कॉमन है वो बाहर कर लो, -6 कॉमन निकाल दिए, क्या बच गया बेटा, बच गया x² प्लस 3x प्लस 2। क्लियर? अब इसके फैक्टर कर लेंगे, -6 बाहर चल रहा है, -6 बाहर चल रहा है, इसका फैक्टर कर लेंगे। एक हमारा फैक्टर मिल जाएगा x+2 और दूसरा फैक्टर मिल जाएगा x+1। क्वाड्रेटिक है, फैक्टर सब लोग कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर इंटरवल चेक करेंगे क्या आएगा। उसके लिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, दो कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहला कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो देखो क्या निकल के आने वाला है, f डैश x हमेशा कैसा होगा हमारा, 0 से बड़ा। तो देखते हैं हमारे पास क्या है, -6 टाइम्स x+2 इंटू x+1, ठीक, कैसा होगा, 0 से बड़ा। अब ध्यान से देखो जरा, यहां पर आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, इनइक्वालिटी कभी निगेटिव होल्ड नहीं करती है ना। क्या बोला जाए हमसे, माइनस टाइम्स माइनस निगेटिव कभी भी 0 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस इनइक्वालिटी को सही करेंगे। तो यानी अगर माइनस का टर्म चल रहा है तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको पॉजिटिव करेंगे। x मतलब जो हमारे पास इनइक्वालिटी है, तो जिसको लिए हम सॉल्व कर रहे हैं वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर x कैसा है, ओवरऑल अगर हम देखें तो x निगेटिव है, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल रखा है। तो पहले माइनस का मल्टीप्लाई करवा के इसको पॉजिटिव कर देंगे। तो माइनस का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज, है ना। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि माइनस लेफ्ट साइड वाला निगेटिव है, राइट साइड वाला पॉजिटिव है। निगेटिव पॉजिटिव से बड़ा हो नहीं सकता, तो पहले इनइक्वालिटी तो सही करें। तो यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करवाएंगे और इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x+1 और इनइक्वालिटी का साइन चेंज। यानी अब हम जो कुछ भी देखेंगे वो इस इनइक्वालिटी के लिए देखेंगे, इसके लिए इस वाले इनइक्वालिटी के लिए हम लोग देखेंगे। अब इसके लिए हम निकालिए क्रिटिकल पॉइंट, निकालिए क्रिटिकल पॉइंट। क्या निकल के आने वाले, इसको 0 किया -2 आया, इसको 0 किया -1 आया। नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए, ड्रॉ करिए नंबर लाइन पे। जैसे हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया तो सबसे छोटा नंबर -2 आएगा, -2 आएगा और फिर आएगा -1, ठीक। क्योंकि देख दोनों की जो डिग्री है वो 1 है ना। x+2 जो पहला फैक्टर है वो उसकी डिग्री 1 है ना, x+1 दूसरा उसकी डिग्री 1 है। और डिग्री के लिए हमेशा कैसा होता है,
प्लस माइनस प्लस, राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव सेलेक्ट करिए, फिर निगेटिव जाइए, फिर पॉजिटिव आइए। अब हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास कौन सा रीजन आने वाला है। तो रीजन देखने के लिए सबसे पहले देखो, मैंने क्या बोला, इसको हम लोग, ये राइट इनइक्वालिटी, इसके लिए हम लोग डिसाइड करेंगे क्या है। ये बोल रहा है कि हमारे पास कैसा होना चाहिए, जो रीजन होना चाहिए, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी 0 से छोटी होगी। जब 0 से छोटी होगी, जो 0 से छोटा होता है वो बेटा निगेटिव होता है। तो निगेटिव रीजन सिलेक्ट करेंगे, कहां से कहां तक आएंगे, 2 से लेकर -1 तक। तो जो हमारे पास इंटरवल निकल के आने वाला है वो कहां से कहां तक आएगा, कहां से कहां तक आएगा, x बिलोंग्स टू -2, -1। तो ये हमारे पास आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन। सेकंड, और मैंने आपको बोला जो रिमेनिंग हो गया वो दूसरे के लिए होगा। फिर से आप वही है ना, क्या होगा, f डैश x हमारा 0 से छोटा होगा। हमारे पास जो फैक्टर चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं, -6 टाइम्स x + 2 x + 1 लेस देन 0, माइनस का मल्टीप्लाई करवाएंगे, बनेगा 6 टाइम्स x + 2 x + 1, साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सेम क्रिटिकल पॉइंट हमको मिल रहे, वही नंबर लाइन बनेगा फिर से, -2 -1, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, -इंफिनिटी, इसको मैं बोल दूंगा +इंफिनिटी। अब हमसे बोला जाए कि ये ओवरऑल हमारे पास कैसा है, तो इसके लिए रीजन डिसाइड करेंगे। ये ओवरऑल हमारे पास इक्वलिटी कैसी हुई, 0 से बड़ी, 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है कहां से कहां तक पॉजिटिव है, एक ये वाली वैल्यू और दूसरी ये वाली वैल्यू, है ना तो -2 लिया जाएगा, ना तो -1 लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है। अगर इक्वल का साइन लगा होता तो हम इस पॉइंट को लेते, नहीं लगा हुआ है तो इस पॉइंट को नहीं लेंगे। ठीक, यानी हमारे पास x कहां से कहां तक आएगा, x हमारे पास आएगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -2 यूनियन, क्योंकि ये वाला इंटरवल भी इंक्लूड करेंगे, -1 से +इंफिनिटी। तो ये हमारे पास बेटा आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज करके हमको इंटरवल को दिखाना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। अब देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड नहीं उठाता है, बट मैंने जब जानबूझ के रखा है ताकि आपको इनइक्वालिटी की समझ है। ठीक, अब हमसे बोला जा रहा है कि इसमें आप इंटरवल बताइए कि, हालांकि ये सीबीएसई में कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि यूपी मतलब पूछा नहीं गया, सीबीएसई में कई बार पूछा गया। ठीक है ना, एक अच्छा क्वेश्चन है हमारा। देखिए सेम इंटरवल हमको बताना है जिसके लिए फंक्शन हमारे इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा। देखते हैं fx हमारे पास क्या चल रहा है। ये क्वेश्चन हमके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। x + 1 टू द पावर 3, x - 3 टू द पावर 3। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तभी हम कुछ कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। क्या निकल के आएगा, f डैश x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहला फंक्शन बाहर निकालेंगे ना, x + 1 को बाहर किया पावर 3, और डिफरेंशिएट कर देंगे सेकेंड फंक्शन को, x - 3 की पावर 3 प्लस सेकेंड फंक्शन को क्या करेंगे हम लोग, बाहर निकालेंगे, x - 3 की पावर 3, डिफरेंशिएट कर देंगे, x + 1 की पावर 3। अब ये हमारे पास आ गया x + 1 की पावर 3। अब इसको जब डिफरेंशिएट करो, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो x - 3 की पावर क्या है, 3 चल रहा है। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इसका डेरिवेटिव निकल के आएगा 3 टाइम्स x - 3 होल स्क्वायर, और इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा 1 - 0 यानी 1 आ जाएगा। ठीक, प्लस x - 3 की पावर 3 बाहर किया। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, 3 टाइम्स x + 1 होल स्क्वायर, और x + 1 को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा, 1 + 0। ठीक, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर आप थोड़ा सा दिखाना, अपनी समझदारी दिखाना कि कैसे हम लोग फैक्टर करेंगे। x + 1 की पावर 3
3 बाहर चल रहा है ना, ये 3 कांस्टेंट उसको बाहर कर लिया। दूसरा फैक्टर है x माइनस 3 की पावर 2 प्लस दूसरा फिर से 3 बाहर कर लिया, और यहां पर हमारे पास क्या बन गया, x माइनस 3 की पावर 3 और x प्लस 1 की पावर 2। अब हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 3 कॉमन है, कॉमन निकाल दो। x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहां पर x माइनस 3 की पावर 3, x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, और क्या x प्लस 1 की पावर 3, x प्लस 1 की पावर 2, x प्लस 1 की पावर 2 को कॉमन निकाल लिया। अब क्या बचा, यहां पर बचा हमारे पास x प्लस 1 प्लस, यहां पर क्या बच गया हमारे पास x माइनस 3, ठीक, यहां पर बच गया x प्लस 1 और यहां पर बच गया x माइनस 3। अब देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, 3 टाइम्स x माइनस 3 की पावर 2, x प्लस 1 की पावर 2, x और x ऐड हो गया 2x, और 1 माइनस 3 माइनस का 2 बन गया। यहां से भी 2 कॉमन निकाल देंगे, यहां से 2 कॉमन निकालेंगे तो 6 बाहर आ जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, क्या बना हमारे पास f डैश x, ये बन गया 6 टाइम्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1। अब ये हमारे पास फैक्टर बन गए। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से हम एक ही नंबर लाइन पे पूरा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, एक ही नंबर लाइन पे हम दोनों सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। तो पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, इसके क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। इसको 0 करो, जब इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, क्या आ जाएगी 3, ठीक। इसको 0 किया, x की वैल्यू आ गई -1, इसको 0 किया, x की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास 3 पॉइंट मिल रहे हैं, तीनों पॉइंट को नंबर सिस्टम पे ड्रॉ करो, नंबर सिस्टम पे आप ड्रॉ करो। ये मैंने इधर क्या होगा हमारे पास, जो लेफ्ट मोस्ट होगा ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी। अब ध्यान से देखिए हमारे पास जो 3 पॉइंट आने वाले हैं, ठीक, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, 3 है, -1 है, 1 है, तो सबसे पहले क्या होगा -1, सबसे छोटा नंबर -1, उसके बाद 1, उसके बाद 3। अब देखो ध्यान से, अब हमको क्या करना है, जो राइट मोस्ट साइड है उसको तो बिल्कुल आप आंख बंद करके प्लस दे दो। कब, जब हमारे पास यहां पर सारे फैक्टर और पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव दिख रहा है, प्लस दे दो। अब देखो 3 किस फैक्टर से निकल के आया, ये वाला पॉइंट किस फैक्टर से निकल के आया, ये पॉइंट निकल के आया इस वाले फैक्टर से। अब इसकी पावर देखो, इसकी पावर कैसी है 2, जब इवन होती है तो अपना पुराना वाला रीजन रिपीट कर देता है, तो अगर पुराना वाला रीजन प्लस था तो ये भी रीजन क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक। अब हम देखते हैं अगला रीजन किससे डिवाइड होगा, 1 से। अब 1 के लिए देखो, ये 2 1 का है, ये -1 देगा, ये +1, तो इसकी पावर कितनी है 1, ये है ऑड, ऑड वाला हमेशा साइन चेंज कर देता है, प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस आएगा, ध्यान समझिएगा। अब हमारे पास क्या है, -1 किस फैक्टर से निकल के आ रहा है, इस वाले से निकल के आ रहा है। इसकी पावर देखो प्लस, सॉरी इसकी पावर देखो 2 कैसा है, इवन, इवन हमेशा अपना पुराना साइन रिपीट करेगा, यानी पुराना वाला क्या, पीछे वाले रीजन को रिपीट करेगा, यहां से यहां तक फिर से हमको क्या मिलेगा, माइनस, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये हमने साइन डिवाइड कर लिया। अब यहां पर क्योंकि स्ट्रिक्टली नहीं बोला है तो ये सारे पॉइंट्स हम लेंगे, सारे पॉइंट्स लेंगे, ठीक, ये रीजन के पॉइंट इंक्लूड किए जाएंगे। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 कंडीशन है ना, पहला इंक्रीजिंग, पहला क्या है, इंक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है, इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है कि हमारा जो डेरिवेटिव होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है। तो 0 0 से बड़ा मतलब सारे के सारे, जो 0 से बड़े वो पॉजिटिव, जो 0 है तो ठीक, तो पॉजिटिव कहां से कहां तक दिखेगा, पॉजिटिव देखो, एक तो ये वाला रीजन दिख रहा है और एक ये रीजन दिख रहा है। तो अगर मैं बात करूं, एक तो ये रीजन दिखा, दूसरा ये रीजन दिखा, और दोनों में हम तो 1 को भी लेना है, 3 को भी लेना है, तो हम 1 से 3 और 3 से इंफिनिटी ना जाके 1 से डायरेक्ट इंफिनिटी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी हम इसको तो कैसे लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे x बिलोंग्स टू, पहला रीजन मिला कहां से, 1 से 3 के बीच में, तो क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड का मतलब इसको पॉइंट को ले रहे हैं, 1 से 3 गए क्लोज्ड,
यूनियन लगाया, फिर 3 से इंफिनिटी गए। ठीक, एक तो ऐसे लिख सकते हैं, इंफिनिटी में बेटा कभी क्लोज नहीं आता। ठीक, अब यानी या तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा रीजन ले रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जो हमारे पास x है कहां से कहां तक है, 1 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक है। एक तो ये तरीका हो गया आंसर करने का। ठीक, अब हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं, डिक्रीजिंग की। जब डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है, डिक्रीजिंग के लिए जो हमारे पास क्या होता है, जो f डैश x होता है वो कैसा होता है, 0 से छोटा। जो 0 से छोटा होगा तो निगेटिव रीजन लेंगे। अब निगेटिव रीजन लेंगे, देखो जरा निगेटिव रीजन कहां से कहां तक जा रहा है, निगेटिव जा रहा है ये वाला, निगेटिव जा रहा है ये वाला। ठीक है, आप अलग अलग नंबर लाइन पे ड्रॉ करते ना, मैं बार बार नंबर लाइन नहीं बना रहा हूं। निगेटिव कहां से जा रहा है, एक तो ये गया और एक ये वाला गया, है ना। देखो जो येलो वाला हमारे पास जो ये वाला रीजन है, ये पूरा निगेटिव वाला है, ये पूरा निगेटिव वाला है। तो अब देखो जरा यहाँ पर जो हमारे पास आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा x कहां से कहां तक रहेगा, x बेटा हमारा रहने वाला है, देखो माइनस इंफिनिटी से -1, माइनस इंफिनिटी कभी भी क्लोज पे नहीं आता, माइनस इंफिनिटी से -1 पर क्लोज लगाएंगे, यूनियन फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, -1 से 1। या फिर हम लोग किस तरीके से लिख सकते थे इसको लिख सकते थे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 1, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा। तो होपफुली ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड आपके बोर्ड में आएगा तो 5 मार्क्स के नीचे नहीं आने वाला है। ठीक है ना, हालांकि इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी आपको प्रिपेयर रहना है। जो ऊपर के मैंने 2 क्वेश्चन करवाए उनको तो एटलीस्ट आपको तैयार कर लेना है। ठीक, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इन्होंने बोला सो दैट fx क्या है, x ग्रेटर देन -1 के लिए हमेशा कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन। चेक करते हैं जरा, तो कैसे चेक करते हैं, सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव को पहले निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे f डैश x, तो जरा f डैश x निकालते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, d बाई dx फंक्शन हमारे पास चल रहा है log 1 प्लस x माइनस d बाई dx 2x अपॉन 2 प्लस x। ठीक, चलो अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 1 प्लस x, और 1 प्लस x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। ठीक, 1 प्लस 0 माइनस, इतना हम समझ के चले कि डेरिवेटिव सबको आता है। यहाँ पर हमने 2 कॉमन निकाला और कोसेंट रूल यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। सबसे पहले क्या आएगा, 2 प्लस x आएगा, फिर x को डिफरेंशिएट कर देंगे, x का डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस लगाएंगे। ठीक, x को लिखेंगे, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा 2 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, और फिर क्या होगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी 2 प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमको तो क्या मिल गया, 1 अपॉन 1 प्लस x मिल गया, 1 अपॉन 1 प्लस x मिल गया, माइनस 2 बाहर चल रहा है, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, ये बन गया 2 प्लस x, ये बन गया 2 प्लस x माइनस x बन गया, और नीचे हमारे पास चल रहा है 2 प्लस x का होल स्क्वायर। x से x कैंसिल हो जाएगा, आगे बढ़ते 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस 2। ठीक, और क्या मिल गया बेटा, 2 अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अब हमको यहां पर एक चीज देखनी है, क्या, एलसीएम लो जरा, इसका एलसीएम लेते हैं, है ना। एलसीएम हमारे पास क्या बनने वाला है, 1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है ना, दोनों कैसे पॉलिनोमियल है,
एक बन जाएगा हमारा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये बन गया हमारा 4 और 1 प्लस एक्स। ठीक, अब देखो जरा, देखते हैं आगे क्या बनने वाला है। एफ डैश एक्स क्या मिल रहा है आगे, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, ओपन कर दो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x है ना, -4 -4x ग्रेटर सॉरी अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहां पर 4 को कैंसिल कर देगा, 4x को कैंसिल कर देगा। न्यूमरेटर क्या बन गया हमारे पास, न्यूमरेटर बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स। ये हो गया एफ डैश एक्स। ध्यान से देखिए, अब पहली चीज हमको क्या बताना है, इंक्रीजिंग बताना है ना। देखो इसका स्क्वायर चल रहा है, अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और इसको बोल सकते हैं x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर चल रहा है। तो पता ये वाला जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसका स्क्वायर हो रहा है, ये वाला स्क्वायर का मतलब हो गया कि जब किसी नंबर का स्क्वायर हो जाता है तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, किसी नंबर का स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव होगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला पोर्शन कैसा रहेगा हमारा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो हमारे पास देखो इंक्रीजिंग का कहने का मतलब क्या हो गया, हमारे पास डेरिवेटिव 0 से बड़ा मिल, तो ये तो 0 से बड़ा है, कैसा मिल गया, पॉजिटिव मिल गया। अब ये पॉजिटिव हमको सोचना केवल इसके बारे में, तो केवल इसके बारे में सोचना है तो हम यहां पर बोलेंगे ये वाला पोर्शन केवल और केवल कैसा, देखो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है कि एफ डैश एक्स हमेशा कैसा रहे, पॉजिटिव। तो ये तो पॉजिटिव है ना, ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है ये तो पॉजिटिव हो गया। अब होगा क्या, ये डिसाइड करेगा कि हमारे पास फंक्शन कैसा होगा। तो यहां पर हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, अगर हमारे पास इफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पॉजिटिव मिल जाए, कैसा मिल जाए, पॉजिटिव मिल जाए, यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 0 से बड़ा मिल जाए, दैट मीन्स जो x की वैल्यू है यानी x प्लस 1 है वो 0 से बड़ा रहेगी, कैसा रहे, 0 से बड़ा, यानी x की वैल्यू कैसी रहे, -1 से बड़ी। यानी जब x की वैल्यू -1 से बड़ी रहेगी तो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव। तो हमारे पास f डैश x कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना, कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो ये पॉजिटिव 0 भी हो सकता है ना, इसको हम बोलेंगे ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, बट निगेटिव तो नहीं होगा। और अगर हमको ये वाला पोर्शन अगर हमारे कैसा हो जाए, ये भी 0 हो जाए, 0 हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर 1 चल रहा है, न्यूमरेटर 1 चल रहा है, तो ये वाला टर्म 0 नहीं हो सकता है। अब ये वाला टर्म 0 नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, 0 से बड़ा। अब अगर ये 0 या तो 0 हो गया तो या तो 0 से बड़ा होगा, ये तो 0 से छोटा होगा, 0 नहीं हो सकता। ठीक, क्यों, क्योंकि अगर इसको 0 होना है तो डिनोमिनेटर को इनफाइनाइट करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, उस चीज को हम नहीं ले रहे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव फंक्शन इंक्रीजिंग, ये वाली वैल्यू निगेटिव तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके निगेटिव बना देंगे, तो ये निगेटिव फंक्शन डिक्रीजिंग। क्योंकि हमको इंक्रीजिंग की बात करनी है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव कब होगा, जब हमारे पास x की वैल्यू 1 से -1 से बड़ी होगी, यानी -1 से बड़ी होगी तो फंक्शन हमेशा कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग रहने वाला है। ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था। अब तो हालांकि क्योंकि मार्किंग थोड़ा सा इधर उधर हो गई है, एक टाइम हुआ करता था इस क्वेश्चन को इन्होंने शायद 8 या फिर 5 मार्क्स में पूछा था। तो ये था हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट। इसमें एक आध चीज और आप देख लीजिए जो मैं अपने साइड से बता दे रहा हूँ। जैसे आपको जैसे मॉड एक्स की बात करनी है ना, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मॉड एक्स आपको चेक करना है कि कैसा है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो मॉड एक्स थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास एफ एक्स इक्वल, हालांकि बहुत ही रेयरली ये चीजें पूछी जा सकती है, बट फिर भी आप देख लीजिए मॉड एक्स। ठीक,
अब अगर पूछा जाए आपको ये प्रूफ करना है कि हमारे पास, तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोला जाएगा प्रूव दैट fx इक्वल मॉड x इज स्ट्रिक्टली इज इंक्रीजिंग, इसने ऐसे बोल दिया इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 एंड डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ x लेस देन 0। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो हमारे पास क्या चल रहा है fx, चल रहा है fx इक्वल क्या चल रहा है मॉड x को आप ओपन कर लो। दो केस बनेंगे, एक केस क्या बन जाएगा हमारे पास x बन जाएगा, एक बन जाएगा माइनस x, है ना। मॉड जब ओपन होगा x कब बनेगा, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, और ये कब बनेगा, जब x हमेशा 0 से छोटा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा बताओ जरा, इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, x का डेरिवेटिव क्या 1 और माइनस x का डेरिवेटिव -1, यानी x का डेरिवेटिव 1 कब, जब x हमारा कैसा है 0 से बड़ा है, और -1 कब, जब 0 से छोटा है। ठीक, तो अब यहां पर अगर हमसे पूछा जाए कि प्रूफ करो, तो प्रूफ तो कर दिया मैंने यहाँ पर। क्या प्रूफ कर दिया कि इफ, है ना, यहां पर हम क्या बोलेंगे इफ, इसको नीचे हमने लिख रहे हैं इफ x कैसा है 0 से बड़ा, तो फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग होगा। कैसा होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। और अगर हमारे पास x कैसा है 0 से छोटा, तो हमारे पास फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। कुछ बुक्स वाले इसको डिक्रीजिंग बोल देते हैं, ये हमारे पास क्या रेगुलर वे पे हमारे पास नेगेटिव मिलेगा, तो ये हमारे पास फंक्शन डिक्रीजिंग आ जाएगा। इस तरीके से मॉड वाले क्वेश्चन को भी डील कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जैसे क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चंस बहुत हो सकते हैं। अगर हम ऐसे सोचने बैठे तो हमारे पास क्वेश्चन बहुत हो जाएंगे कि हमको चेक करना पड़ेगा कौन सा फंक्शन कैसा है कैसा। तो एक क्वेश्चन आप अपने साइड से कर लीजिएगा कि इंटरवल आपको फाइंड करना है, आपको इंटरवल फाइंड करना है fx इक्वल sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, और जो हमारा x है वो 0 से 2 पाई के बीच में है। अब आपको इंटरवल बताने कहां पर हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहां पर फंक्शन डिक्रीजिंग। एक बार आप इसको देख लेना, क्वेश्चन आसान है, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है ना। डिफरेंशिएट करके आप रीजन डिवाइड कर लेना, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं, बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। और इन्हीं में से क्वेश्चन, अब देखो इन्हीं में से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, ये तो मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इस पे हमारे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चंस की वैरायटी बन सकती है। कैसे बन सकती है, कोई भी आप फंक्शन दे दोगे, सिंपल उसको आपको प्रूफ करना होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है उनको छोड़ दो, तो लगभग सारे क्वेश्चन पे आप वैरायटी बना सकते हो। इंटरवल फाइंड करने के लिए तो कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। कोई सा भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है जिसपे आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन बनाना हो, ठीक है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में यही दो टॉपिक थे, ठीक। उसके बाद अगर आप चाहो तो मैक्सिमा मिनिमा को इंक्लूड कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट 2 सीखा है, बट अब इसको थोड़ा सा अलग से पढ़ते हैं क्योंकि अच्छा टॉपिक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो कोशिश करेंगे मैक्सिमा मिनिमा का लेक्चर हम आपको दे दें, या फिर फंक्शन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो भी पॉसिबल होगा, जो पहले बन जाएगा वो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और वैसे मेरे पुराने लेक्चर आप देख लीजिए, मैक्सिमा मिनिमा का लेक्चर आपको मिल जाएगा और बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। और डेफिनेट इंटीग्रेशन पूरा पढ़ सकते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ सकते हैं, और ऑलमोस्ट आपको उधर फिर पूरा मिल जाएगा। और जो हम कोशिश करूंगा कि आपको वेक्टर का लेक्चर बना के दे दूं, तो जो वेक्टर वाला पोर्शन है वो आपका कवर हो जाए, ठीक है ना। ऑलरेडी देखो इंटीग्रेशन का जो लेक्चर है वो पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन का लेक्चर आप वहां से जाके देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और वेक्टर का जो है वो इंपॉर्टेंट पोर्शन बना के दे दूं, ठीक। पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे, बस कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंस लूज मत करना। आप मेरे लेक्चर देख लो, कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है उसके लेक्चर हम आपको बना के प्रोवाइड कर देंगे। टाइम बहुत कम है, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए क्या पढ़ा जाए क्या ना पढ़ा जाए, इस चीज को आप सोचना बंद करिए। अगर आपको लग रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ा जाए, तो फिर मेरे लेक्चर देख लो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।